सावन का महीना आने वाला है, मंदिरों में भीड़ लगने वाली है। हर कोई शिवलिंग पर जल चढ़ाएगा, बिल्व पत्र अर्पित करेगा। लेकिन फिर भी जीवन के कष्ट, दरिद्रता और रोग दूर क्यों नहीं होते? इसका उत्तर हमारे पुराणों में छिपा है। शिव महापुराण और आगम शास्त्रों में स्पष्ट उल्लेख है कि देव पूजा यदि विधि विधान से ना की जाए तो वह पुण्य नहीं बल्कि दोष उत्पन्न करती है। आज हम अज्ञानता में कर्म कांड तो कर रहे हैं, लेकिन शास्त्रों में मूल नियम भूल चुके हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको शिव पुराण, लिंग पुराण और स्कंद पुराण के आधार पर वो 7 भयंकर गलतियां बताऊंगा जो 99% लोग सावन में कर रहे हैं। यदि आप भी शिवलिंग की परिक्रमा करते हैं या गलत जगह जल चढ़ाते हैं तो आप अनजाने में शिव के गणों का अपमान कर रहे हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि शास्त्रों का अधूरा ज्ञान हमेशा अहित करता है। सबसे पहली भूल, शिवलिंग पर किस दिशा में खड़े होकर जल चढ़ाना चाहिए। आज लोग मंदिर में जहां स्थान मिलता है वहीं खड़े होकर अभिषेक शुरू कर देते हैं, लेकिन शिव पुराण का कड़ा नियम है। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय आपका मुख हमेशा उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। उत्तर दिशा माता उमा और भगवान शिव के कैलाश की दिशा है। जब आप उत्तर की ओर मुख करते हैं तो आप दक्षिण की दिशा को पीठ दिखाते हैं। दक्षिण दिशा मृत्यु और यमराज की दिशा है। पूर्व दिशा में खड़े होकर जल चढ़ाने से शिव के रौद्र रूप का सामना होता है, जिससे घर में कलह बढ़ती है। केवल उत्तर दिशा की ओर मुख करके ही शिव को जल अर्पित करना सर्वार्थ सिद्धि देने वाला माना गया है। दूसरी बड़ी गलती, शिवलिंग की पूरी गोल परिक्रमा करना। शिवलिंग से जो जल अभिषेक के बाद नीचे बहता है उसे सोमसूत्र कहते हैं और लिंग पुराण का कड़ा नियम है दोस्तों। शिवलिंग से बहने वाले जल पर भगवान शिव के गण चंड का अधिकार होता है। जो भी मनुष्य अज्ञानता या जल्दबाजी में उस सोमसूत्र को लांघता है वह शिव के गणों का घोर अपमान करता है और उसे ब्रह्म हत्या के समान दोष लगता है। यही कारण है कि शिव की परिक्रमा हमेशा अर्धचंद्राकार यानी कि आधी की जाती है। जहां से जल बह रहा हो वहां रुककर प्रणाम करें और वापस लौट आएं। शिव जी की पूरी परिक्रमा शास्त्रों में पूर्णतः वर्जित है। तीसरी गलती, बाजार से बेलपत्र लाना और बिना परखे शिवलिंग पर चढ़ा देना। बिल्वाष्टकम में कहा गया है दोस्तों, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम, अर्थात 3 पत्तियों वाला बेल्व पत्र ही शिव के 3 नेत्रों और त्रिदेवियों का प्रतीक है। यदि बेल्व पत्र में एक भी पत्ती कटी फटी हो या उसे कीड़े ने खाया हो तो वह देव कार्य के लिए अशुद्ध हो जाती है। शास्त्रों में से छिन्न दोष कहा गया है। खंडित पत्ता चढ़ाने से पूजा निष्फल हो जाती है। सदैव बिना कटे फटे 3 पत्तियों वाला बिल्व पत्र ही चढ़ाएं और इस बात का ध्यान रखें कि बिल्व पत्र का चिकना भाग शिवलिंग को स्पर्श करे, क्योंकि यही समर्पण का सही विधान है। चौथी गलती जो आज हर घर में हो रही है, पैकेट वाले उबले हुए दूध से रुद्राभिषेक करना। हमारे वैदिक कर्मकांड में शिव को केवल गौ दूध ही अर्पित करने का विधान है। जैसे ही आप दूध को अग्नि पर रख देते हैं वह अग्नि पक्व हो जाता है। पका हुआ दूध देव स्नान या अभिषेक के योग्य नहीं रहता। शिव पुराण में स्पष्ट है कि जो मनुष्य कच्चे और शीतल दूध से शिव का अभिषेक करता है उसके जीवन में दरिद्रता और ताप नष्ट हो जाता है। अग्नि पर चढ़ा हुआ दूध शिवलिंग पर चढ़ाना शास्त्रों के अनुसार सर्वथा अनुचित है। 5वीं भूल, अज्ञानतावश महिलाओं या पुरुषों द्वारा शिवलिंग पर सिंदूर या कुमकुम अर्पित कर देना। भगवान शिव साक्षात महाकाल और पूर्ण वैरागी हैं। सिंदूर, कुमकुम और हल्दी सौभाग्य और सांसारिक मोह के प्रतीक हैं। ये द्रव्य केवल माता पार्वती को अर्पित किए जाते हैं। शिवलिंग पर हमेशा भस्म, श्वेत चंदन या रक्त चंदन का लेप किया जाता है। भस्म शिव का आभूषण है जो यह दर्शाता है कि यह संसार नश्वर है। शिवलिंग पर सिंदूर लगाना शिव के वैराग्य तत्व का सीधा अपमान है। हाँ, जलाधारी जहाँ माता पार्वती का हस्त कमल होता है वहाँ कुमकुम चढ़ाना शास्त्र सम्मत माना जाता है। 6ठी गलती, सावन के सोमवार को काले वस्त्र धारण करके शिवालय जाना। सनातन धर्म और वस्त्र विधान में पूजा के समय वस्त्रों के कड़े नियम बताए गए हैं। काला रंग तमोगुण का प्रतीक माना गया है। देव आराधना सदैव सत्व गुण में की जाती है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण और अन्य ग्रंथों में देव पूजा के समय केवल श्वेत, पीले या लाल वस्त्रों के ही शुद्ध और मंगलकारी माना गया है। काले वस्त्र पहनकर की गई पूजा तामसिक मानी जाती है, जिससे शुभ फलों की प्राप्ति नहीं होती। 7वीं और सबसे बड़ी गलती, सावन के महीने में प्रदोष काल में निद्रा या भोजन करना। स्कंद पुराण में सूर्यास्त के समय को प्रदोष काल कहा गया है। यह वह अत्यंत पावन समय है जब भगवान शिव माता पार्वती के साथ नंदी पर बैठकर पृथ्वी का भ्रमण करते हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं।
जो मनुष्य इस समय सो रहा होता है या कलह करता है, उसके घर में देवी लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती और वहां दरिद्रता का वास हो जाता है। सावन के महीने में प्रदोष काल के समय घर के मुख्य द्वार पर एक दीप प्रज्वलित करना और शिव का स्मरण करना ही सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। दोस्तों, सनातन धर्म की नींव कर्मकांड नहीं बल्कि विधि विधान है। जब तक हम ग्रंथों और पुराणों के नियमों का पालन नहीं करेंगे, हमारी पूजा अधूरी ही रहेगी। सावन के इस परम पवित्र मास में इन 7 भूलों को सुधारें और शिव पुराण के पात्र बने। अब आप अपने दोनों हाथ जोड़ लें और भगवान आशुतोष को प्रसन्न करने वाले पंचाक्षरी स्तोत्र का जाप करें। वीडियो अपने दोस्तों और परिजनों तक जरूर पहुंचा दें, क्योंकि ये छोटी छोटी भूल पूजा में बड़ी रुकावट बन जाती हैं। अगली बार नए विषय पर आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।